सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और शाम के 9 बज रहे हैं और मैं लेके आया हूँ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर होंगे जो आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये किससे हैं? जियोग्राफी से हैं। किससे? जियोग्राफी से हैं, जो आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे आपका SI हो, बैंक हो, रेलवे हो, SSC CHSL, किसी का कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर GS पूछी जाती है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम इन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कौन? ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ शुरू हो रहा है और पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जियोग्राफी संबंधित क्वेश्चन होंगे। और कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। सबसे बड़ा कौन है? तो आप बताएंगे सबसे बड़ा रूस है, फिर इसके बाद अमेरिका, फिर कनाडा, फिर रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, इस समय से, फिर इसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान आप बताएंगे? दूसरा है। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो आप बताएंगे चीन, नेपाल, भूटान है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? आप बताएंगे बांग्लादेश है पूर्व में। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? आप बताएंगे पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? आप बताएंगे अरब सागर है। कौन है? अरब सागर है। इसके बाद देखेंगे भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं, जिन्हें अराकान यूमा पर्वत भी कहते हैं। मन्नार की, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए जो मन्नार की खाड़ी है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक जलमड्डम भारत के किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? आप बताएंगे कर्क रेखा गुजरती है। कौन रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 32 से 14 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाली खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। भारत के दक्षिण छोर पर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट से नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या भारत में कितने परसेंट निवास करती है? 17% निवास करती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा कौन से देश से लगती है? तो आप बताएंगे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और वर्मा, इतने देशों से भारत की सीमा लगती है। भारत की जल सीमा किन देशों से लगती है? तो मालदीव से लगती है, श्रीलंका से लगती है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से लगती है। कर्क रेखा क्या कह रहा है कि बताइए कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने? 8। कौन कौन? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, अगला, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है। भारत भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? मतलब जो विषुवत रेखा है और उससे भारत की मुख्य भूमि की दूरी कितनी है? तो आप बताएंगे 876 किलोमीटर है। 876 है। 876। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 15,200 किलोमीटर है। अगला, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी? 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों समूह कितनी है? 7516 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत में कितने
भाग पर पर्वत पहाड़ियाँ विस्तार 28.48% पर। संपूर्ण भारत कितने परसेंट क्षेत्रफल में मैदानी क्षेत्र है? 44% जो क्या है मैदानी क्षेत्र है भारत का। भारत के समुद्र तट से रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी? 9 है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी? आप बताएं गुजरात की है। अगला, कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट भारत का। अगला, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित? आप बताएंगे अंडमान निकोबार में स्थित है। किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी भारत की? तो गोवा की है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा। भारत का कौन सा भू आकृत भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार, तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी उसका माना जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ पर स्थित है? गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किससे मानी जाती? प्रवाल भित्तियों द्वारा। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे अंडमान सागर में या कहें बंगाल की खाड़ी में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो आप बताएंगे रामेश्वरम द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। भारत में कुल लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव निवास करता है? वास करता 10 द्वीपों पर। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर वह हिस्सा है जो चीन अधिकार में क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। भारत का शीत मरुस्थल कहाँ? लद्दाख में है। भारत की देशांतर स्थिति कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 तक है। अगला, ये रहा क्वेश्चन। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? तो आप बताएंगे 8 हैं। ये गलत है, 8 हैं। कौन कौन? एक बार बता दे रहा हूँ। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर 2 हो गए, चंडीगढ़ 3 हो गया, दिल्ली 4 हो गया, दादर नगर हवेली 5 हो गया, लक्षद्वीप 6 हो गया, और इसके बाद पुदुचेरी 7 हो गया, और अंडमान निकोबार 8 हो गया। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत विवादित है? बांग्लादेश के साथ न्यूमोर द्वीप। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ जाता है। किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? दक्षिण अंडमान में है स्थित है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों के भाग में शामिल नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल को नहीं शामिल किया, 7 सिस्टर में नहीं शामिल, आप याद रखिएगा। कौन सा अक्षांश भारत को 2 भाग में विभाजित करता है? 23.5 अक्षांश, या कहें तो कर्क रेखा, या कहें तो कर्क रेखा भी हो जाएगा, या कर्क रेखा कहें या 23.5 अक्षांश कहें। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित? कच्छ के रण में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा? मिजोरम। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर को। अरावली और विंध्याचल श्रेणियां के बीच कौन सा पठार? आप बताएंगे मालवा का पठार, या सोयाबीन का पठार, या सोया का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? कि ये प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित हैं, जिसे लक्षद्वीप कहते हैं। मैकाल का पठार कहाँ भारत किस राज्य में? आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ से? रांची। छोटा नागपुर का पठार किस नाम से जाना जाता है? तो रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट और विषुवत या भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी? 876 किलोमीटर। रिपीटेड क्वेश्चन। अगला, ये रहा। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले पूर्वी भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नामुडी है। भारत सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में।
प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का अंग था। भारतीय मानक समय कितनी डिग्री देशांतर पर स्थित? 82.5। यहाँ पर 82.5 है, थोड़ा कर लीजिए, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आदम का पुल किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो बताएंगे किन दो देशों के बीच। तो देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच है। ये कहाँ पर है? भारत प्लस श्रीलंका के बीच में है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? सिकंदराबाद है। थार भूमि कहाँ स्थित है? यह अमृतसर राजस्थान में स्थित है। भारत कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश 8+ राज्य और 1 यूटी दिल्ली को स्पर्श करता है। स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता से पहले कौन से भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाने जाते थे? अंडमान निकोबार को जाना जाता था काला पानी के नाम से। झांसी नगर भारत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में है। ये पहले का क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच सीमा निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ नाम था उनका, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ नाम था उनका। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम है। सियाचिन ग्लेशियर भारत किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में है। डंकन पास किसके मध्य है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंद्रकौल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि में रामेश्वरम द्वीप कौन सा अलग करता है? आदम का पुल अलग करता है, जिसे राम सेतु भी कहते हैं। अगला, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? कह रहा है दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिकों का अनुसंधान केंद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और चौथे नंबर में क्या अपना यूपी आ जाएगा। अगला, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन थी? कुर्नूल थी। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आप बताएंगे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएंगे? सैंडल पीक, उसका नाम क्या नाम है? सैंडल पीक नाम है। मंगलौर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है, जो केरल राज्य में है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में? तब बताएं कर्नाटक में, धार जिला, धारवाड़। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। अन्नामुडी नामक चोटी किसकी ऊंचाई कितनी? 2695 किलोमीटर। अरावली पहाड़ी किस राज्य में है? तो आप बताएंगे 4 राज्यों में, लेकिन यहाँ पर राजस्थान ऑप्शन हो जाएगा। अरावली के पूर्व की ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? बनास नदी नाम है, याद रखिएगा। अगला, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच है? संकोसी नदी, संकोसी नदी। भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टेथिस नाम का एक समुद्र या सागर हुआ करता था। तो आज आपके 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और बस 12-13 मिनट में ऐसी सीरीजें हमारी आएंगी 100 क्वेश्चन की। अर्थात आप अगर 1 घंटा में देखेंगे तो 600 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 1200, और 3 घंटे में आप 1800 क्वेश्चन देख पाएंगे एक सब्जेक्ट के। तो ऐसी सीरीजें हमारी आती रहेंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा, और चैनल को हमारे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, और अपने जीवन में कुछ करिए, अपने माँ बाप का सपना सच करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।